सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें दोस्तों अगर पॉलीकैब इंडिया की या फिर इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो सभी का हालात आज के दिन अगर देखा जाए तो कुछ खास अच्छा है नहीं। पॉलीकैब इंडिया, केईए इंडस्ट्री, फिनोलेक्स केबल ऑलरेडी अपने पीक से लगभग 50% तक टूट चुके हैं। और इस गिरावट के बाद क्या इसके वैल्यूएशंस करेंटली सस्ते हैं उसकी भी एक बात हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले आज की ही बात कर लेते हैं। तो आज के दिन केबल्स एंड वायर सेक्टर की या फिर बोल सकते हैं वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के हालात अगर देखें तो केईए इंडस्ट्री, पॉलीकैब इंडिया और आरआर केबल, ये सभी में 10% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। केईए इंडस्ट्रीज कल के दिन के क्लोजिंग से करेंटली देखा जाए तो 18% नीचे है। पॉलीकैब इंडिया में 15% का गिरावट है। आरआर केबल लिमिटेड में 12% का गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसको लेकर कल के दिन हमने न्यूज़ भी कवर किया था। अल्ट्राटेक सीमेंट के थ्रू दोस्तों एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है कि उन्होंने एक मर्जर की अनाउंसमेंट की है क्योसेरम इंडस्ट्रीज़ का। और इस मर्जर का मेन मोटो ये है कि वो एंट्री करने वाली है अगले 2 सालों में केबल्स एंड वायर सेगमेंट्स में, और इसके लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है करीब 1800 करोड़ रुपए। अब ऐसा नहीं है कि अल्ट्राटेक की तरफ से ये न्यूज़ हमें पहली बार सुनने को मिल रही है। सॉरी, अल्ट्राटेक की बात नहीं कर सकते हैं, बट इसकी जो पेरेंट कंपनी है या फिर बोल सकते हैं इसको जो ओन करती है ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, उसकी अगर बात करें तो उसकी एक और कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्री, उसका नाम है। और ग्रासिम इंडस्ट्री ने कुछ टाइम पहले दोस्तों अनाउंसमेंट किया था कि वो 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं पेंट सेक्टर में एंट्री करने के लिए। और उसके बाद पेंट कंपनी का हालात अगर देखा जाए तो इस न्यूज़ की वजह से कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं था। देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ खास आदित्य बिरला ग्रुप ने अभी तक पेंट सेक्टर में बोल सकते हैं बवाल नहीं मचाया है। बट कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स किसी न्यूज़ सेक्टर में एंट्री करते हैं तो उसके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं उसको एक डर ज़रूर होता है अपने मार्केट शेयर को खोने का। अब अल्ट्राटेक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, 1800 करोड़ रुपए अगले 2 सालों में वो इन्वेस्ट कर इस सेक्टर में एंट्री करेगी। तो इस सेक्टर के जो बड़े प्लेयर्स हैं, केईए इंडस्ट्री, पॉलीकैब इंडिया, हैवेल्स इंडिया, आरआर केबल्स, उन सभी को थोड़ा सा एक डर लगेगा। और इसी वजह से आज के दिन अगर देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज हमें सेलिंग देखने को मिली है। अब देखा जाए दोस्तों तो कुछ यहाँ पर चीज़ें और भी मेंशन की गई हैं। लाइक अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें जो वो एक्सपैंड कर रही है खुद को, उनको कम से कम 3 साल लगने वाला है प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है एनालिस्ट की तरफ से। और 3 से 4 साल और लगेगा उनको ब्रांड बिल्ड करने में। और इस पीरियड में अगर देखा जाए तो कोई भी खास इफेक्ट हमें पॉलीकैब इंडिया के नंबर्स में, केईए इंडस्ट्रीज़ के नंबर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना टाइम तो वो ब्रांड बिल्ड करने में और प्रोडक्शन को शुरू करने में लगाएगी, ऐसा यहाँ पर एनालिस्ट का कहना है। और उनके हिसाब से ये भी है कि केईए इंडस्ट्रीज़ के मार्जिन्स इससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, उसमें कोई भी अंडर प्रेशर हमें देखने को मिलेगा नहीं। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस न्यूज़ की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ केबल्स एंड वायर वाले सेक्टर वाली कंपनी ही पिटी है। अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की तो उसका हालात भी अगर देखा जाए तो कुछ खास अच्छा है नहीं। उसमें भी आज के दिन करीब आपको 6% का फॉल देखने को मिला। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आपको मैं समझा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट की जब भी बात हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे माइंड में आता है कि ये कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेल करती है और उसमें सबसे बड़ा नाम है, मतलब मार्केट लीडर है। अब कोई भी कंपनी जब किसी भी एक सेक्टर में मार्केट की लीडर होती है और वो जब अपने सेक्टर को छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर में उतरती है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक डर बैठ जाता है कि कंपनी को कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर से। और वो प्रॉब्लम मैं बता देना चाहूँगा आपको। अभी पिछले कुछ टाइम से अडानी की बात करें तो वो सीमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशंस कर रहे हैं। और अल्ट्राटेक ने स्टेटमेंट भी दिया था कि हम अपने जो मार्केट शेयर है उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी एक्विजिशंस भी करते हुए नजर आएंगे। बट एक्विजिशंस की न्यूज़ तो ज़्यादा हमें सुनने को नहीं मिली, एक न्यू सेक्टर में एक्सपैंड करने को लेकर न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। और किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके कोर बिजनेस मॉडल को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, और वो कोर बिजनेस मॉडल से हटकर किसी कंपनी का नज़र दूसरे बिजनेस में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ा वहाँ पर डर लगेगा कि कंपनी कहीं डाउटफुल तो नहीं है अपनी बिजनेस को बड़ा करने को लेकर। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कि आज के दिन अगर देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको गिरावट का रीज़न बना है। और इसके अलावा दोस्तों इस रीज़न की वजह से
देखा जाए तो पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज और केया इंडस्ट्री जैसी कंपनीज भी अच्छा खासा पिटी हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैल्यूशन की। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो वहाँ से पॉलीकैब इंडिया 36%, केया इंडस्ट्री 39%, फिनोलेक्स केबल 50% और आरएल केबल 50% गिर चुकी है। अब इसमें एक और कंपनी हम लोग ऐड करेंगे जिसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर हैवेल्स इंडिया का नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, और वो इसलिए क्योंकि हैवेल्स इंडिया जो है केबल्स एंड वायर सेक्टर में काम जरूर करती है, बट उसका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो एफएमईजी सेक्टर से आता है, जिसपे पॉलीकैब इंडिया का ध्यान है। अब दोस्तों उसकी भी बात हम लोग करेंगे, बट फिलहाल वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री वाली कंपनी की बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो Q3 की अर्निंग्स हमें देखने को मिले पॉलीकैब इंडिया की, तो वहाँ पर उनका जो प्रॉफिट है वो 10% से और रेवेन्यू 20% से ग्रो किया। केए इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ भी हमें अच्छे देखने को मिले, फिनोलेक्स के कुछ खास नहीं थे, आरआर केबल के भी कुछ खास नहीं थे। बट जब हम बात करते हैं वैल्यूशन की, तो स्टिल केया इंडस्ट्रीज़ का वैल्यूशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पॉलीकैब। ग्रोथ वाइज अगर देखा जाए तो पॉलीकैब इंडिया ने अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, बट केया इंडस्ट्री ने जो नंबर्स दिखाए हैं वो ख़राब नहीं है, बट ग्रोथ अगर देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में कम है। और वैल्यूशंस के हिसाब से देखा जाए तो केया इंडस्ट्रीज़ का वैल्यूशन क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन केया इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा फॉल है वो इसलिए भी है क्योंकि पॉलीकैब इंडिया से ज़्यादा वैल्यूशन है उसका, और नंबर्स की बात करें तो उसमें पॉलीकैब इंडिया आगे निकल जाती है, और इस रीज़न की वजह से इन दो कंपनीज़ में जो गिरावट का कंपटीशन है उसमें केया इंडस्ट्री जीतती हुई नज़र आई है। अब दोस्तों अगर हैवेल्स इंडिया की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि FY25 के जो फर्स्ट हाफ थे उसमें जितना भी रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया उसका 32% केबल सेगमेंट से जनरेट हुआ। उसके अलावा बाकी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो हमें FMEG सेगमेंट से देखने को मिलते हैं। FMEG सेगमेंट का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जिसमें फ़ैन आ जाता है, स्विच गियर्स आ जाते हैं, लाइटिंग वगैरह आ जाती हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, FMCG का पार्ट है, और इसमें हैवेल्स इंडिया का सबसे बड़ा नाम है। और फिलहाल अगर ग्रोथ देखोगे तो हैवेल इंडिया का जो ग्रोथ है वो उतना कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं है। अभी Q3 में इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डी ग्रोथ रहे थे। रेवेन्यू 10% से ज़रूर ग्रो किया था, बट अगर हम वैल्यूशंस की जब बात करते हैं तो पॉलीकैब इंडिया और केया इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में हैवेल्स इंडिया का वैल्यूशन ज़्यादा है। अब इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि FMEG सेक्टर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर तो इसने ले ही रखा है, बट उसके अलावा अच्छा खासा रेवेन्यू इसका केबल्स एंड वायर सेगमेंट से भी आता है। इस वजह से आपको ये वैल्यूशन देखने को मिल रही है जो कि पॉलीकैब इंडिया और केया इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स भी दोस्तों, बट उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है और रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़े इनकन्सिस्टेंट हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं अगर हम हैवेल्स से कंपैरिजन करें। हैवेल्स के पिछले 3 साल में थोड़े से प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुए हैं, बट फिर भी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है। और क्रॉम्पटन ग्रिप्स की बात करें तो वो थोड़ी छोटी कंपनी है, इस वजह से वहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आज के दिन का सबसे बड़ा हाईलाइट था कि आज के दिन इन सारी कंपनीज़ में इतनी ह्यूज फॉल क्यों देखने को मिली है। तो आई होप आपको ये सारी अपडेट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।